डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोल और मोल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं मोल का। अगर आप लोगों को मोल का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आता है तो आप लोग स्किप करके ये डायरेक्ट जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ पे भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मोल को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स ऑफ मास बात करें अगर मोल की, तो हमारे पास होता है एटॉमिक मास ऑफ एटम and molecular mass of molecule and formula mass of formula unit when expressed in gram it is equal to 1 mole। यानी जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मोल। अब एग्जांपल देखते हैं हम एटॉमिक मास की। तो लाइक सोडियम एटम है हमारे पास, सोडियम का मास जो होता है एटॉमिक मास वो है 23 MU। अब जब हम इस 23 MU को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो ये बन जाएगा 23 ग्राम, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम। यानी सोडियम का 1 मोल में 23 ग्राम ऑफ सोडियम होते हैं। अब इसके अलावा हम 1 मोल ऑफ जो हमारे पास सोडियम है इसे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम भी बोल सकते हैं। यानी हमारे पास 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सोडियम अगर कोई पूछे तो ये इक्वल होते हैं 23 ग्राम के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास लाइक मॉलिक्यूलर मास की अगर टर्म में हम बात करें तो लाइक H2O का मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब H2O के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बनता है 18 MU। अब इस 18 MU को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 18 ग्राम, जो कि इक्वल है 1 मोल ऑफ H2O के। या फिर हम इसे कह सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O को के ये इक्वल है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O के। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्मूला मास। तो लाइक NaCl फार्मूला यूनिट है हमारे पास और उसका फार्मूला मास बनता है 58.5 MU। जब हम इसे 58.5 MU को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 58.5 ग्राम बन जाता है, जो कि इक्वल है 1 मोल ऑफ NaCl के। इसके बाद हम बात करते हैं मोलर मास की। तो जब भी हम मास ऑफ इन ग्राम ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास, हम किसी भी चीज़ के 1 मोल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा मोलर मास। लाइक हम H2O की बात करें अगर तो मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। यूनिट इसकी होगी ग्राम पर मोल बिकॉज इट इज़ द ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 मोल। यानी ये हमारे पास अमाउंट इन ग्राम होती है जो 1 मोल में प्रेजेंट होती है, तो हमारे पास बनेगा, इसकी यूनिट बनेगी ग्राम पर मोल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास मोल का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ मास। तो फार्मूला की बात करें अगर हम लोग तो फार्मूला हमारे पास बनेगा लाइक मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो भी हमें मास गिवन होगा हम ग्राम में हम उसे डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो हमारे पास आ जाएगा मोल की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फार्मूले से सम टाइम हमें मोल दिए होते हैं और हमने कहता है कि मास फाइंड करो इतने मोल में, तो हम क्या कर सकते हैं इस फार्मूला से एक और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज गिवन मास और मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। तो ये दोनों फार्मूला एमसीक्यूज में अप्लाई होते हैं, तो ये दोनों हमें आने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मोल की इन टर्म्स ऑफ, अब हम अगर बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यानी हमारे पास किसी भी चीज़ का 1 मोल है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो यानी हर सब्सटेंस का 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है। लाइक हम देखें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। अब हम फार्मूला की बात करें अगर कि हम मोल कैसे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, तो फार्मूला हमारे पास बनते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो कि इक्वल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब सम टाइम हमें मोल दिए होते हैं और हमसे पार्टिकल पूछते हैं तो हम इस फार्मूला को भी अरेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इंटू
एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि होते हैं 1 atm और 0 डिग्री और 273 केल्विन, ऑक्यूपाइड 22.4 dm की वॉल्यूम। यानी हर गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 dm की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम एट STP। अब फॉर एग्जांपल 1 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के STP पे, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 22.4 dm क्यूब। अब हम फार्मूला की बात करते हैं कि अगर हमने मोल फाइंड करने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास। तो मोल का फार्मूला हमारे पास बनता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 dm क्यूब। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना और हमें मोल दिए हुए तो हम लोग इस फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 dm क्यूब। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं MCQs पे, जो हमारा मेजर पोर्शन है कि हमारे जो मोल रिलेटेड MCQs कौन किस किस तरह के हो सकते हैं, तो उनको हम देखते हैं 1 बाय 1। कुछ MCQs देखते हैं, पैटर्न तो सेम रहेगा, बाकी MCQs के नंबर तो ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले बेसिक MCQs की बात करते हैं, सिंपलेस्ट से हम मूव करेंगे आगे और मुश्किल की तरफ। तो पहला MCQs है कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू, हमसे पूछते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन 1 है 1 मोल ऑफ H2O, ऑप्शन 2 है 23 MU ऑफ H2O, ऑप्शन C है 23 ग्राम्स ऑफ H2O, ऑप्शन डी है बोथ A एंड C। तो अभी हमने देखना है आते हैं लाइक हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ NaOH। सिंपल MCQs है कि कितने मोल प्रेजेंट होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। नंबर 1 है 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल एंड 0.25 मोल। इनमें से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जस्ट सिंपल हमने फार्मूला यूज़ करना है, मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब गिवन मैस हमें दिया हुआ है 10 ग्राम और मोलर मैस हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के है 40 ग्राम पर मोल। सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड करें तो हमारे पास 40 ग्राम पर मोल बन जाते हैं। अब जो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1/4 मोल दैट इज इक्वल टू 0.25 मोल। तो हमारा ऑप्शन डी अगेन से करेक्ट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट MCQs की बात करें तो वो हमारे पास है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2O। हमें बोलते हैं कि एक मोल अगर हम H2O का लें तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि H2O में कितने एटम हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने H2O हैं, फिर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एटम के अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो लाइक ऑप्शन ए है 1 Na, ऑप्शन 2 है 2 Na, ऑप्शन सी है 3 Na एंड ऑप्शन 4 है 4 Na। Na mean Avogadro number that is 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। तो अब हमें पता है सोल्यूशन अगर हम देखें तो एज 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O में हमारे पास क्या होगा Na into H2O, यानी हमारे पास 6.022 into 10⁻23 H2O होंगे। अब नंबर ऑफ एटम इन H2O कि हमारे पास एक H2O वाटर के एक मालिक्यूल में कितने एटम है, तो वो हमारे पास हैं 3 एटम। एक मालिक्यूल में 3 एटम पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि 1 मोल में कितने एटम होंगे। तो 1 मोल में हमने एटम फाइंड करना है, तो हमें 1 मोल के मालिक्यूल का पता था, अब एक मालिक्यूल में एटम का भी पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल इंटू नंबर ऑफ एटम इन मालिक्यूल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मोल के टोटल एटम आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल इज इक्वल टू 3 इंटू Na। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 Na ऑफ H2O। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। इस तरह के MCQs आएंगे, वैल्यू के साथ भी आएंगे और डायरेक्ट Na के साथ भी आ सकते हैं। तो वैल्यू के साथ अगर आएंगे तो हमारे पास Na की जगह पर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा और फिर हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा।
इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बोलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का 11.2 dm की वॉल्यूम है उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे। ऑप्शन ए दिया इसने 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी है 3.011 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी दिया इसने हमें 6.022 इंटू 10⁻22 और ऑप्शन डी दिया इसने हमें 1.2 इंटू 10⁻24। अब हमने सबसे पहले सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए। इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे वो मोल से तो सिंपल होंगे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें लिंक करेंगे। लाइक हमसे इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो हमें उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अगर वो पाई बॉन्ड पूछते तो हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को उसने पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड हैं कार्बन ने बनाया ऑक्सीजन के साथ, जिनमें फर्स्ट बॉन्ड हमेशा हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दोनों ऑक्सीजन के साथ पहला कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना तो और दूसरा पाई, यानी हमारे पास टोटल 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर। अब हमने फाइंड करना है कि 11.2 dm क्यूब में कितने कार्बन डाइऑक्साइड हैं। फिर जितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास टोटल पाई बॉन्ड का नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करते हैं 11.2 dm में। तो उसके लिए हमें मोल का फार्मूला लगाना होगा। मोल हमें पता है कि इक्वल है गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम हमें दिया हुआ 11.2 dm क्यूब और मोलर वॉल्यूम है 22.4 dm क्यूब। हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.5 मोल्स। अब 0.5 मोल हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल आ गए हैं। अब इस नंबर ऑफ़ मोल की मदद से हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर अगर हमने फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज़ 0.5 मोल है हमारे पास, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगाड्रो नंबर से, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे 11.2 dm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि कितने पाई बॉन्ड हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि हमें पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, दैट इज़ द नंबर ऑफ pi electron present in 11.2 dm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट सेम होगा इन सब में। हमें मोल फाइंड करने होंगे, मोल की मदद से मैस फाइंड करना होगा, मैस की मदद से मोल फाइंड करने होंगे, वॉल्यूम से हमने मैस मोल में जाना होगा, मोल से मैस में जाना होगा, या फिर मैस से हमने मोल में जाना होगा और मोल से पार्टिकल में जाना होगा। तो हमने बहुत सारी कन्वर्जन करनी है। बेसिक कन्वर्जन कंसेप्ट सब में सेम है और फार्मूला सेम हमारे पास यूज़ होंगे, लेकिन इसके अलावा हम एडिशनल चीज़ें जो हैं कुछ हमसे भी पूछी जा सकती हैं, कुछ एडिशनल। जैसे हमें अभी पाई बॉन्ड का अगर पूछे उसने, तो हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर वो किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम की बात करते हैं तो फिर हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम का भी पता होना चाहिए। अगर वो किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो फिर हमें उस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपने मॉलिक्यूल को तो फाइंड कर लेंगे हम मोल के फार्मूला से। फिर हमने उस मॉलिक्यूल को हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा जो भी चीज़ वो पूछते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन से पूछते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वो पूछते हैं एटम का नंबर पूछते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम इन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसी तरह हम बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह के आप लोगों के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग स्टाइकोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह।